पदों पर होगी भर्ती, इनमें 3855 नए हैं। इसको थोड़ा समझेंगे इस बात में। नई भर्ती की तैयारी है, पर वेटिंग वालों को 800 युवा नहीं बन सकेंगे पटवारी। अब ये थोड़ा सा क्या है, इनकी चर्चा करेंगे। इससे पहले पूरी खबर जानते हैं हम लोग क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसके सिलेबस वगैरह में चर्चा करूंगा। देखिए यहां पर क्या है, पहले 9235 पदों के लिए 2017 में हुई थी भर्ती परीक्षा। 7800 जो है पद भरे गए थे पहली काउंसलिंग में, और 1435 पद रिक्त रह गए थे पहली काउंसिल के बाद। और 295 अभ्यर्थी तो ऐसे जो इसमें सिलेक्शन लिए, लेकिन वो दूसरे विभाग में चयन हो गया तो वहां चले गए। 1385 अभ्यर्थियों को रखा गया था वेटिंग लिस्ट में, 290 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई वेटिंग लिस्ट में से सिर्फ, ठीक है। तकरीबन 800 बच्चे जो है अभी बेचारे नहीं है। तो पंचायत में एक पटवारी व्यवस्था के लिए अब सरकार ने क्या कहा है, एक पंचायत में एक पटवारी होगा। अभी क्या है, एक पटवारी के अंदर में कई 2-3 पंचायतें होती हैं, जो कि सही नहीं है और सही तरीके से काम नहीं कर पाता। फिर पंचायती राज व्यवस्था को सही तरीके से स्थापित करने के लिए, क्योंकि पंचायती राज और ग्रामीण विकास इन सब चीजों को करने के लिए उसमें की पॉइंट होता है, वो है हमारा पटवारी, ठीक है। तो इसलिए इसमें है करीब करीब जो है प्रस्ताव है कि 5000 पटवारियों की भर्ती की जाएगी। 1145 पद पहले से स्वीकृत है और खाली है। वहीं करीब 3855 नए पद सृजित किए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए यह अच्छी खबर है, लेकिन एक बुरी बात यह है कि पटवारी भर्ती 2017 की वेटिंग लिस्ट में आए प्रदेश भर के करीब 800 युवाओं को अभी नौकरी मिलने के इंतजार है। नई भर्ती प्रस्ताव से खफा है। उनका कहना है कि नए पद सृजित कर उस पर भर्ती करना तो सही, लेकिन खाली पदों पर वेटिंग लिस्ट वाले युवाओं को नियुक्त किया जाए। वही राजस्व विभाग के आयुक्त ज्ञानेश्वर पी पाटिल ने साफ कर दिया कि वेटिंग वालों का कुछ नहीं हो सकता, नौकरी के लिए उन्हें नई परीक्षा देनी ही पड़ेगी। अर्थात वो जो 800 छात्र हैं जो वेटिंग में थे, उन्हें सीधे तौर पर कह दिया गया हम नहीं देंगे। ये नहीं कहते, एक प्रकार का एक अलग ही तानाशाही का माहौल है। खैर, चुना है आपने सरकारों को तो आप भोगिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझ जैसा शिक्षक अगर कहेगा कि पढ़े लिखों को वोट दो, तो आप लोगों में से ऐसे लोग भी निकल आएंगे जो कह देंगे देखो देखो राजनीति कर रहा, तो ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम लोगों को अमरती देवी जैसी मंत्री चाहिए और कुछ नहीं, चलिए जो तुम्हारे भविष्य को तय करे। खैर आगे आते हैं। दिसंबर 2017 में पटवारी के 9235 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। 26 मार्च 2018 को इसका परिणाम जारी हुआ, 23 जून को इसका चीजें हुई। ये खैर नियमावली थी। अब जो भी है ये आपका चीजें हैं। अब यहां पर दूसरी तीसरी काउंसलिंग मुझे क्या मतलब, इसका तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज की पूरी खबर है बस ये है कि आपके लिए अभी जो है विधानसभा में प्रश्न उठा कि सरकार बदल गई पर नियुक्ति नहीं हुई, अभ्यर्थी का छलावा कर रहे हैं विभाग मंत्री, अफसर के बाद झूठ निकल रहे। तो आज स्थिति क्या है कि करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में 1900 पटवारी जो है, प्रदेश की करीब 23,000 ग्राम पंचायत 19,000 पटवारी नियुक्त है। वहीं शहरी क्षेत्र में कई प्रकार के काम पटवारियों के भरोसे है। कुल मिलाकर प्रदेश में अभी भी करीब 5000 पटवारियों की कमी है। 2017 की परीक्षा के बावजूद प्रदेश में पटवारी स्वीकृत पदों में करीब 1145 पद भी रिक्त है। और ये आखिरी भर्ती होगी पटवारी की, आखिरी भर्ती होगी पटवारी की। इस बार भर्ती के बाद, पटवारी की भर्ती के बाद 4-5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब वो कुछ लोग रिटायरमेंट होंगे फिर इकट्ठा बढ़ते हैं, क्योंकि पिछली बार ही भरे गए करीब 9000, 9-5 इधर है ना। तो जो बाकी जो पद हैं उसकी मान लीजिए 3-4 साल 5 साल फिर से जब इलेक्शन का समय आएगा उसी समय चीजें आपकी होंगी। तो ये काफी चीजें रहेंगी, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। खैर सर वो कहाँ है, हाँ, तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अभी जो कैलेंडर आने वाला है उस कैलेंडर में हमें उम्मीद करके चल रहे हैं कि पटवारी एसआई हो ना हो पता नहीं, पर पटवारी का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि पटवारी उसमें सम्मिलित होने की संभावना पूरी है, इसलिए इसकी सारी चीजें कवायद तेज चल रही है, ठीक। चलिए तो यहां पर चीजें हैं। बाकी ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनका जो भी करें मुझे क्या पता है, ठीक है। ज्ञानेश्वर पाटिल राजस्व आयुक्त विभाग इस समय, ठीक है, कमिश्नर इस समय, और इन्होंने कहा कि हम जो नए भर्ती कर रहे हैं, नई भर्ती प्रक्रिया जो शुरू है, ठीक है, और इन्होंने प्रस्ताव बना लिया है। इन्होंने कहा सरकार की अनुमति मिलती है हम नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये तो था अपना एक बेसिक तरीके का कि एक इंफॉर्मेशन। अब आपको तैयारी क्या करनी क्या नहीं करना वो आप पर मर्जी करती है। एमपी पटवारी की अगर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। एमपी पटवारी, एमपी पटवारी की फिर से योग्यता जान लीजिए। योग्यता क्या है दोस्त, पहली बात जान लीजिए, योग्यता है इसकी ग्रेजुएशन, क्या है, स्नातक, ठीक है। इसके अलावा सीपीसीटी कंपलसरी नहीं है, अर्थात पहले थी लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो आप लोग भर्ती समय नहीं निकालते, तो सीपीसीटी कंपलसरी नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सीपीसीटी तो वेल एंड गुड, नहीं है
तो सिलेक्शन के बाद जब आपका 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होगा, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, अब तो शायद साल से 3 साल का प्रोबेशन पीरियड करने वाले लोग, तो उस दौरान आप जो है कर सकते हैं सीबीएसई। सिंपल है, तो ये अच्छी चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, चलिए देखो स्नातक हो गया, बस कोई भी छात्र जो स्नातक है वो इस पे कर सकता है। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि सर जो फाइनल ईयर का छात्र है वो कर सकता नहीं कर सकता। एक बात ध्यान रखिएगा, एसआई में तो कर सकता है फाइनल का छात्र। अब इसके लिए कौन, इसके लिए पटवारी के लिए उन्होंने स्नातक पूरी तरह से मांगा है। अब इस बार जब फॉर्म आएगा तब मैं आपको बता पाऊंगा कि इस बार की क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। वैसे सरकार को स्नातक के फाइनल वाले बच्चों को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि इनकी भर्तियां तो वैसे भी टाइम लग जाता है एग्जाम होने में, है ना। तो सिर्फ योग्यता ये रहेगी इसमें स्नातक किसी भी विषय से, चाहे आपने रेगुलर किया हो, चाहे आपने प्राइवेट किया हो, चाहे आपने ओपन से किया हो, चाहे आपने भोज से किया हो, कहीं से भी किया हो, बीटेक किया हो, बीएससी किया हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो, एमबीबीएस किया, कुछ भी किया हो, व्हाटएवर, राइट, आप इसके लिए एलिजिबल है पटवारी भर्ती के लिए। अब आता है इसका कि गुरुजी पाठ्यक्रम क्या है, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, इसकी सिलेबस की चर्चा करते हैं अगर हम, तो ध्यान रखना 100 नंबर का पेपर होता है कुल। ठीक है, जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, 20 नंबर की आपकी हिंदी आ जाएगी। ठीक है, दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपका कि 20 नंबर की आपकी साइंस और जीके वगैरह इसमें आ जाएगा, बहुत बढ़िया होता है। तीसरा आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हिंदी। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें जो सबसे, जैसे आप लोग अक्सर तैयारी करते रहते हो तो एक आ जाती मैथ आ जाती है आपकी। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको, मैथ आ गया। इसके बाद तीसरी आपकी जो चौथी जो है, अब 2 चीजें बचती हैं, एक है आपकी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, तो कुछ नहीं, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, तो एक नई किताब आई है मार्केट में, अभी आने वाली है, 1 हफ्ते में आ जाएगी मेरी, उसको खरीद लेना, वो पूरा आपका हो जाएगा। उसका फायदा ये है कि जो ये लोग किताब खरीदेंगे उनके लिए फिर जो नए लेटेस्ट करंट अफेयर होगा, वो जो मैं कुछ अलग से मुफ्त में वीडियोस बना करके उनके लिए अलग से पोर्टल बना के डाल दूंगा, तो उसमें इतना कुछ है कि उसको पढ़ लेंगे, आपका 20 नंबर चल जाएगा। और लास्ट में बचता है कि 20 नंबर का आपका कंप्यूटर, तो कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर के सारे नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं, सारी क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी, उसकी बिल्कुल परेशान मत होना। तो आपके लिए ये मत सोचिए कि मेरा ये स्ट्रांग है तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एन एवरेज आपको सभी को लेके चलना है कि सभी में एन एवरेज आपको 18+ लेके चलने हैं, ताकि मान लीजिए किसी में अगर कम हो जाते हैं तो आपको अच्छे से करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हिंदी की बात करें, हिंदी में आप 20 में 20 ला सकते हैं। ठीक है, पटवारी की हिंदी बहुत आसान आती है, इसमें काप बम पूछता नहीं है, सीधे ग्रामर पूछता है। ठीक है, कंप्यूटर की बात करते हैं तो बेसिक कंप्यूटर पूछता है इसमें, ठीक, तो उसको आप कर सकते हैं। पंचायती राज में हाँ, बहुत सारे बच्चों के पंचायती राज हवा नहीं लगती, उसकी वजह है क्योंकि आप लोग पंचायती राज ढंग का पढ़ते नहीं है। पंचायती राज में छाप दिया जाता है जो वही पढ़ते हैं, कभी भी ये नहीं सोचते कि भारत सरकार की पंचायती राज ग्रामीण विकास की क्या कौन सी अच्छी चीजें। अब देखना जब किताबें लॉन्च होगी, किताब लॉन्च होने के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसे रखूंगा अपने छात्रों को, एक्सक्लूसिव रखूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि कंटेंट के दम पे दिनेश सिंह चौहान अपना दम बोलता है। ठीक है, कंटेंट अगर अच्छा तो चौहान एकेडमी वेल एंड गुड। ठीक है, अभी तक मैंने साइंस को आपको कंटेंट दिए, सभी के फीडबैक है सर 1 नंबर, वैसा कुछ नहीं। टेस्ट दिए 1 नंबर, वैसा कुछ नहीं। मैथ्स की क्लास 1 नंबर, कुछ नहीं। पोल टेस्ट 1 नंबर, 4 क्लास तो चल रही है हमारी, और चारों क्लास लल्लन टॉप है। ठीक है, इसका मतलब है कंटेंट के दम पर, हमारे दम पर नहीं, कंटेंट दम पर। मतलब 10% हमारा रोल है, 90% कंटेंट का रोल है, क्योंकि हम वे ऑफ डिलीवरी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, अब आता है पंचायत का कंप्यूटर, ये आपकी एक बहुत बड़ी चीज है। मैथ्स आपकी इसमें लल्लू टाइप की मैथ्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मात्र 12 क्वेश्चन तो ऐसे इसमें जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। 12 क्वेश्चन इसमें, जो 8 क्वेश्चन आते हैं इसमें थोड़ा विशेष तैयारी की आवश्यकता, नीलेश सर क्लास देते हैं, उससे आप पूरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, और रहा साइंस का, तो हमारे नोट्स का प्रतिस्पर्धा, जो नोट्स मैं दे रहा हूं साइंस का, उसकी प्रतिस्पर्धा तो पूरे मध्य प्रदेश में चाहे सिर पटक लो तो भी नहीं मिलेगा, वो चाहे अभी बर्दाश्त कर लो, उसको पचा लो, अच्छा बाद में पचा लो। बच्चों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं इंदौर में, बड़ी बड़ी कोचिंग का नाम लेते हैं, एमएससी पढ़ा रहे हैं लोग, पीएचडी वाले लोग पढ़ा रहे हैं। बोले जितना पढ़ाने से क्या होता है, कंटेंट में दम होना चाहिए, जो आपके कंटेंट में दम है वो किसी में नहीं है, तो उसकी चीज है। और थैंक्स फॉर दैट कि हमने एक अच्छा कंटेंट लिया। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है हमारी दृष्टि टीम को, और बहुत अच्छा कंटेंट उन्होंने क्रिएट किया, तो उनसे हमने लिया, तो हम आपको जो इसकी कंटेंट को देते हैं। ठीक है, 100 की सीधी बात, जो बोलना होता है छुट्टा बोलते हैं। ठीक है, तैयारी करनी है आपको, सिलेक्शन है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। ठीक, कट ऑफ के लिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी भी हाल में, हर हाल में 80+ रखना है पटवारी के लिए, इससे नीचे तो सिलेक्शन होना ही नहीं। क्यों? कम से कम पुलिस में होता है कि हर व्यक्ति फॉर्म नहीं भरता, लेकिन पटवारी हर कोई फॉर्म भरता है, उसकी हाइट हो ना हो, एसएससी वाला ही भरेगा, पीएससी वाला ही भरेगा। अब पुलिस वगैरह में तो क्या होता है, वही भरता है जिसकी हाइट एक लेवल की हो, उसका फिजिक्स सही हो, वही कर सकता है। लेकिन पटवारी एक ऐसी भर्ती जिसमें सिविल भर्ती कहलाती है, और सिविल की जॉब में हर कोई फॉर्म भरता है। इस बात का ध्यान रखें, 80+ रखना, कैसे रखना मुझे नहीं पता, वो आपको रखना है। मैं सिर्फ एक गाइडेंस कर सकता हूं, आपको सिर्फ पढ़ना है, मैं आपको मटेरियल दे सकता हूं।
मैंने व्यापम के एग्जाम्स को क्वालिफाई किए। कैसे किए मैं आपको बताता हूं। इसी के एक इक्विवेलेंट का पेपर होता है जिसे कहते हैं फॉरेस्ट गार्ड। मैं बता दूं, इसको मिनी एसआई कहा जाता है। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम को क्या कहा जाता है? मिनी एसआई। इसका एग्जाम एक लेवल का एग्जाम होता है। जितने भी छात्र पीएससी की तैयारी करते हैं इस एग्जाम को देने का जरूर प्रयास करते हैं। क्यों? फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम देने के बाद पीएससी के छात्रों को, अगर जिनको पीएससी करनी है, उनके लिए समझो कि एक प्रकार से कौन सी योजना है? मनरेगा योजना है। क्यों? फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती हो जाओ और जंगल में बैठ के पढ़ते रहो, न तो कोई ये पूछने वाला क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, बस दुर्भाग्य से तुम्हें नेशनल पार्क ना मिल जाए। नेशनल पार्क खासकर जैसे बीटीआर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, या टाइगर रिजर्व ना मिले तो टाइगर रिजर्व कम है ना। बाकी तो जंगल, अब कटनी में कौन सा जंगल भाई? तुम बैठे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ससुराल में बैठ करके बड़ी आराम से सेवा ले रहा। हाँ सर ठीक है, हाँ ठीक है, घुमाए, ठीक है। इसकी एक अलग चीज है। मेरे को मिला था धमोखर, मेरे को मिला था धमोखर 12 किलोमीटर का मैं राजा था। ठीक है, 12 किलोमीटर का राजा था, मतलब चाहे वो रेंजर हो, चाहे वो डिप्टी रेंजर, चाहे कोई भी हो, उसका मालिक मैं, मतलब मैं। ठीक है, जंगल में एक कानून चलता है कि जंगल का कानून हूं मैं। मैंने कहा कि अपने चौकी वाले से कि गाड़ी बंद कर दे, बड़ी गाड़ी बंद कर दे, समझ रहे ना, क्योंकि जंगल की सुरक्षा मेरे हाथ में। तो एक बड़ी अच्छी नौकरी होती है। ठीक है, हाँ, किसके लिए? जिनको पीएससी वगैरह करनी है आगे चल के, जिनको पीएससी वगैरह करनी है। मुझे अपनी कुछ पर्सनल रीजन से कारण छोड़ना पड़ा। ये नौकरी बहुत शानदार नौकरी थी। ठीक है, पर्सनल रीजन क्यों छोड़ना पड़ा? मेरे ही डिस्ट्रिक्ट मुझे पोस्टिंग मिल गई। अब मैं बेवकूफ, मैंने, एक तो मुझे पता नहीं था कि उमरिया में मात्र 9 पोस्ट थी, टोटल जनरल की पोस्ट थी 9 पोस्ट थी। ठीक है, उसमें मेरी 3rd रैंक थी। ठीक है, टोटल मतलब पूरे मध्य उसमें क्या नाम अपना उमरिया का। अब वो मिल गया मुझे बांधवगढ़ पर। पहले मुझे नहीं पता, फिर मुझे पता चला मुझे कटनी से डालना चाहिए था, क्योंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में क्या होता है कि आप इंटरेक्ट बहुत करते हैं, किससे? विदेशियों से इंटरेक्ट करते हैं, बाकी जो तो बहुत अच्छी नौकरी होती है। तो ये जो नौकरी होती है इसमें भी आप देखेंगे, इसमें क्या आएगा? मैथ्स आएगा आपका, साइंस आएगा आपका। ठीक है, मैथ साइंस आएगा। इसके बाद आपका आता है एमपीजी के, बहुत अच्छा खतरनाक पूछता है। इसके बाद हिंदी और इसके बाद इंग्लिश। तो इसलिए हम इसको मिनी एसआई कहते हैं। 20 नंबर की इंग्लिश आता है और खतरनाक इंग्लिश पूछता है इसमें। तो कहने के बाद इस एग्जाम को निकालने के बाद एक चीज थी कि हाँ यार, एग्जाम का लेवल ये होता है और एग्जाम को इस लेवल को हम ऐसे रखा जाए, ऐसे हम करना है। तो इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे कुछ मित्र हैं, एक उपेंद्र भाई हमारा, ठीक है, साथ में भी उमरिया में ही जॉब कर रहा था, लेकिन अब शायद ट्रांसफर करके चला गया, ग्वालियर चला गया। तो मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जिनको यह है कि हमें आगे चल करके पीएससी यूपीएससी को करना है, उनके लिए सबसे अच्छा है कि आपको कुछ नहीं करना, बस चले जाएंगे। 2 असिस्टेंट आपको मिलते हैं, फर्स्ट गार्ड में भी मिलते हैं, 2 असिस्टेंट मिलते हैं। बस समझ लीजिए आपकी सारी सेवा पानी करते हुए जाए, बैठे रहते हैं। सरकार की तरफ से भी होते हैं, आपके असिस्टेंट होते हैं। बड़ा आप जाइए, गाड़ी जाइए, पहुंचिए, हाँ भाई देखा कितनी गाड़ी हो। ठीक है, महीने की 1 तारीख के पहले आपको क्या मिल जाएगी? आपकी सैलरी मिल जाएगी आराम से। ठीक है, आपके अकाउंट में 20,000 आ गए। ठीक है, आप पढ़ो, कितनी सुंदर है। ठीक, लेकिन हाँ, अगर किसी को क्या चाहिए, नहीं सर मुझे तो ग्राउंड में ड्यूटी करनी है, मुझे ताबड़तोड़, जो एक बार फॉरेस्ट में ड्यूटी कर लेता है ना, उसको जीडी की ड्यूटी पसंद ही नहीं आती। पूछो क्यों? इंसान को शांति पसंद है, और जिसको शांति पसंद हो ना, वो ये अमन, यार सोचो ना, तुम्हारा घर बना कहाँ? जंगलों के बीच में। दुनियादारी से मतलब नहीं, दुनियादारी जाए तेल लेने, क्या फर्क पड़ता है? खुश हो तुम आराम से, बहुत खुश हो, क्या फर्क पड़ता है? तो चीजें हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि अपने ये जो पटवारी का एक सिस्टम है, पटवारी हमारी एक बहुत अच्छी चीज है कि इसमें आपकी 20 नंबर की आपकी क्या नहीं आती? इंग्लिश नहीं आती, नहीं तो दिक्कत हो। तो उसकी जगह क्या डाल दिया उसने? पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास। ये दिमाग पर रखना। तो इसकी किताब मैंने स्पेशल बनाई है ताकि आप इस एग्जाम को लिख सके, निकाल सके। दूसरा अपना 20 नंबर का कंप्यूटर, ये जो विशेष चीज डाली है, यहां से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, सिलेक्शन रुक भी सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज ही आप YouTube पे 1000 वीडियो देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, एक तो 100 चैनल सब्सक्राइब करके रखे हो, अपना टाइम ऐसे बर्बाद करते हो जैसे लगता है कि बस क्या करें। अरे यार 2-3 चैनल सब्सक्राइब करके रखो ना, बस 2-3 मुश्किल से, बस गुड इंफॉर्मेटिव, गुड कंटेंट और आपके लिए मोटिवेशनल। 2-3 चैनल सब्सक्राइब करके, बाकी टोटल अनसब्सक्राइब करो। उसकी फायदा क्या? फायदा बताता हूं। मान लीजिए सर ने बताया कि आपको पंचायती राज 20 नंबर की यहां से पढ़नी है, आप उसको फॉलो करो ना, आप माइनिंग करो, क्रॉस चेक करने के लिए कहा टीचर को, और पढ़ लो। अब तुम मन बहुत विचलित होता है, इसकी वीडियो आ गई, इसकी वीडियो आ गई, इसकी वीडियो आ गई, तुम रिवीजन कब करोगे दोस्त? रिवीजन कब करोगे? पढ़ने के बाद रिवीजन जरूरी है, पढ़ने के बाद रिवीजन। मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं, मैं मुश्किल से 2 या 3 चैनल फॉलो करता हूं। मेरे यूट्यूब में, अगर मेरा यूट्यूब खोला जाए
तो 2 या 3 चैनल, मैं कह रहा हूं कि चाहे वो कितना भी अच्छा टीचर कुछ ना हो, मैं 2 से 3 चैनल को फॉलो ही नहीं करता। उसके अलावा बस एक इंग्लिश चैनल और 2 हिंदी चैनल, इसके अलावा मैं कोई चैनल फॉलो नहीं करता। और जो भी उसमें चीज आती है मैं उसको लगातार देखता रहता हूं, लगातार देखता रहता हूं। तो एक नॉलेज क्या है, बढ़ती रहती है, नॉलेज ग्रिफ्ट बढ़ती रहती है, समय बर्बाद नहीं होता। ये मेरी पर्सनल आपको सलाह है। बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा करो। भाई आप लोगों से होशियार हो, सब कुछ अच्छे हो, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वही चीज है, साइंस पढ़ाता ही हूं, साइंस का नोट्स ले लो, बीच में डेमो क्लासेस में देता हूं, उसको करते रहो। नहीं तो 499 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ डालो अभी से, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लेवल है उसका। जैसे हमने कांस्टेबल का टेस्ट का लेवल रखा, वही टेस्ट का लेवल पटवारी का आने वाला है। पटवारी का टेस्ट हमारा लगभग संभवतः नवंबर दिसंबर तक आपको पोर्टल में उपलब्ध हो जाएगा। तो आप चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि जब उसमें आएगा तो आप शुरू, जैसे अभी कांस्टेबल का चल रहा है, जब उसका खत्म हो जाएगा तो हम दूसरा टेस्ट शुरू करेंगे। हम एक हार्ड वर्क पे मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, वही करके चलते हैं। दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, आई डोंट केयर। मतलब इस बात का है कि मेरे दिल की संतुष्टि मिलनी चाहिए कि मैं जो दे रहा हूं वो सही है या नहीं। मैंने जिन आधारों पर सिलेक्शन लिया वही पढ़ाता हूं। तभी तो मैं जब पोल टेस्ट लेता हूं तो आप लोगों के तोते उड़ जाते हैं। आज मैंने पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश का जो है प्राचीन इतिहास। मैं देखता हूं 4 बजे के लाइव पोल टेस्ट में आप लोग क्या कितना दम दिखते हैं, किसमें कितना दम, वो सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, कि कितना आप लोग पढ़ते हो। फिर आप लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी बुद्धि नहीं है आप लोगों की। मैं देखा हूं अक्सर कुछ लोग कहते हैं सर इतना टफ क्यों पढ़ाते हैं सर। तो मैं तुम वही पढ़ाऊं कि मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ। तो भाई किताब में लिखा, पढ़ ले उसको। सौ की सीधी एक बात, मैं टफ की तैयारी कराता हूं। मैं टफ की तैयारी इसलिए कराता हूं ताकि आसान अच्छे से आ सके। अगर मैंने दिल्ली का टिकट ले लिया है तो ग्वालियर पहुंच जाऊंगा, मैंने विदिशा का टिकट लिया है तो ग्वालियर नहीं पहुंच पाऊंगा, ट्रेन से उठा के फेंक देगा टीसी मुझे। ऑलवेज मेक योर डेस्टिनेशन गुड, बी कॉन्फिडेंट और अच्छी चीजें पढ़ो, अपने दिमाग की क्षमता को समझो, उसको अच्छी चीजें पढ़ाने का प्रयास करो। आप ऑटोमेटिक देखोगे तैयारी हो जाओगे। अब आज से जिनकी तैयारी पटवारी की शुरू कर सकते तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो बाकी 2 लोग होते हैं। एक जो आज से तैयारी करते हैं उनके सिलेक्शन के चांस 99%, और जब नोटिफिकेशन आता है जो तैयारी करते हैं उनके असफलता के चांस 99%। सिंपल है ना। जिसका भाई हंस रहे तुम लोग, जो जब नोटिफिकेशन आया तो अब क्या पढ़ूं, एक यूट्यूबर बता दिया पंचायत राज में सबसे चिल्ला, पढ़ डाला सारा, पढ़ के टाइम बर्बाद हो रहा है उसका। एक तो टाइम असर नहीं, और अगर जो अभी से तैयारी करता है उसका 99% सिलेबस तो कवर हो गया, बचा करंट अफेयर। उस समय जब नोटिफिकेशन आ रहा तो बंदा क्या कर रहा हो, रिवीजन कर रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। तो भैया सिलेक्शन किसका होगा, काको जोको 99% वाले। अब तुम तो शुरू किया तो तुम्हारे फेल होने के चांस 99% है, लिख के ले लेना। 2017 में फेल था, अभी फेल हो, आगे भी रहोगे। कड़वे बच्चन है लेकिन इसको सुधार लो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आज ज्यादा हो गया, बिल्कुल नहीं, आपके लिए ज्ञानवर्धक बातें थी, फालतू बात कुछ नहीं हुई। आप लोग अपनी तैयारी करिए। हाँ, तैयारी करना है, चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और नंबर है 9752874608, और एक नंबर मेरा 7827282211। व्हाट्सअप करना, सिर्फ कॉल मत करना, ठीक है। कॉल नहीं उठा, जैसे मैं क्लास में कॉल नहीं कर पाता है तो व्हाट्सअप कर देना। पटवारी की क्लास के लाइव क्लास करते रहना, बढ़िया आराम से पढ़ो, अच्छी तैयारी करो अच्छे से, क्योंकि देखो 5000 भर्ती आने वाली है, उनमें से जो अच्छा पढ़ेगा सिलेक्शन होगा, बाकी तो तुम्हें पता ना, बाकी सिर्फ सरकार का इनकम बढ़ाने के लिए फॉर्म भरते हैं, उस बात को स्वीकार कर लो। चलिए ठीक है, चलो फिर थैंक यू। इसकी मैं किताब जैसे आएगी मैं किताब का बता दूंगा कहां से। किताब का विमोचन पंचायती राज मंत्री से मैंने बोला कि आप पढ़िए उस किताब को, कि आपके पंचायत में क्या चीजें और किस प्रकार से किताब है, तो विमोचन वहीं से होगा। तो पूरे में मार्केट में जितने जिले हैं, हर जिले की जितनी भी दुकानें हैं सभी दुकानों में पहुंचा दूंगा, और नहीं तो बाकी लोग चौहान एकेडमी से, अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगवा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। पंचायत राज किताब दिनेश सिंह चौहान उसमें लिखा होगा, मेरी फोटो लगी होगी तो आप समझ जाओगे, 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। मतलब मेरे पास कुछ उसके वो भी हैं, क्या कुछ पेजेस मेरे पास हैं, लेकिन मैं आपको किसी और दिन बताता हूँ, ठीक। उसके पेजेस का आपको मैं कुछ डेमो बता दूंगा, ये ऐसी चीजें, ऐसा स्ट्रक्चर, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। क्या अभी दिखा दें क्या, ना अभी दिखा दें? अभी दिखा देते हैं।
किताब का आपको डेमो। एक मिनट, देखो बुक का, देखो बुक बहुत अच्छी है। बुक का कुछ मुखड़े बता दे रहा हूं, कितना सही तरीके से इसको डिजाइन किया है, ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जब किताब आप पढ़ने के बाद आपको एक पंचायती राज और इसका भी बारे में एकदम शानदार और सटीक तरीके से चीजें आ जाएंगी इसमें, ठीक है। खोलना है सर अभी है? साइज सही है, पता नहीं मुझे। 21 पेज से व्हाइट बोर्ड खोल, सीधे खोल दीजिए ना। चलो ठीक है, मैं एक दिन दूसरी बता दूंगा, ठीक है। तो ये किताब मैं एक्चुअली चाह रहा था कि आपको बताना कि इसके कुछ पेजेस मैंने जो है आप सबके लिए डेमो के लिए, जैसे नहीं कहते कुछ कॉपीज आपको दिखाने के लिए होती है, तो बहुत अच्छा था। लेकिन अब थोड़ा सा ये खुल ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। चलिए देखिए, इस किताब को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये बुक जो लिखी गई है, मतलब इसका परिचय समझिए, ठीक है। इसका परिचय कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ पर से पंचायत राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात अगर करते हैं तो परिचय में है कि कब से कौन सी चीजें की गई, कौन सी समिति, कौन सी सिफारिश, A to Z जो पूछे एग्जाम से सारा इसमें। कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थी, कौन सी सिफारिश तहसीलदार और जिला स्तर पर कैसे, तहसील स्तर पर कैसे, पंचायती राज का पूरा, कौन कौन सी समिति आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, बलवंत राव मेहता ने क्या कहा, उसके सारे चीजें, जीवी के राव ने क्या कहा। तो ऐसी किताबें नहीं है मार्केट में, स्पेशली किताबें इसकी नहीं है, ठीक है। बहुत बार बच्चों ने बोला। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एल सिंघवी और वीपी सरकार, इन्होंने क्या मिलकर पेश किया। पंचायत राज का विकास कैसे शुरू हुआ, तो दो चीज। अब इसको थुंगन समिति और गाडगिल समिति किताबों में नहीं मिलती है। थुंगन समिति, गाडगिल समिति दोनों ने कहा था किसके बारे में कि भैया हमारे पंचायतों से सिस्टम जुड़ा होना चाहिए। संवैधानिक चीज पर देखें तो दो चीज, हमारे राजीव गांधी और नरसिम्हा राव सरकार दोनों ने, एक इन्होंने प्रयास किया और एक इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने जब प्रयास किया तो इनका बिल पास ही नहीं हो पाया। इसके बाद नरसिम्हा राव सरकार है, उन्होंने क्या किया, 24 अप्रैल को पंचायत प्रभाव में आई। तो मतलब इतनी अच्छी से दी गई है ना किताब, जैसे पढ़ता है इंसान तो आप देखना पुनेकर मुनेकर पढ़ोगे तो एकदम ऐसा लगता है कि आंख लग जाएगी, अंधे हो जाओगे, इतना महीन लिखता है। हम लोग एकदम बोल्ड अक्षर लिखे ताकि दूर से पढ़ो, आराम से रिलैक्स हो आंखों को, ठीक है। अब कौन कौन सी सूची है, ठीक है, संवैधानिक स्तर पर कौन से, अनिवार्य प्रावधान कौन कौन से, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता अनिवार्य प्रावधान के, ठीक है, किसको शामिल करेंगे, किसको नहीं शामिल करेंगे, किसको अधिकार देंगे। इसके अलावा देखो इसमें तीसरी प्राणी विशेषताएं क्या होंगी इसकी, कौन सा शुल्क लगा सकते हैं, वित्त आयोग कैसे होगा, एकदम डिजाइन के साथ एक किताब को बनाया गया है ताकि आपको मजा भी आ सके, साथ में आप लोग जिसके, तो ये सारी ये बुक है आपको मैं उपलब्ध हो जाएगी आपको, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, महत्वपूर्ण समितियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार आप इसको अनिवार्य रूप से इसको क्या कर सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं और आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। सिफारिशें थी, ये देखो। अब जैसे ये पता होता है, टॉप पर जिला पंचायत, फिर बीच में जनपद पंचायत, लास्ट में ग्राम पंचायत। इससे क्या है, एक स्तर पे बनी होती है कि व्यवहारिक तौर पर हमारे यहाँ कैसे चलती है। के संथावन कमेटी भी आई थी और पंचायत चुनाव पर समिति का गठन किया गया था, अशोक मेहता समिति। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, जी के राव, उनकी मैंने छोटा फोटोज भी डाली हैं इसमें,
ताकि आप लोग जो है इसमें अच्छे से इसको याद कर सकें और आपको। अच्छा, एक और चीज में डाला मैंने, समिति किसके बारे में, जैसे आप देखेंगे क्या आर्टिकल्स, तो आर्टिकल सीधे, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए समितियां काम कैसे करती है। अब ये इतनी शानदार तरीके से डिजाइनिंग की गई है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए जल, जैसे ग्राम पंचायत काम, जैसे मान लीजिए जल प्रबंधन समिति, ये नियोजन विकास समिति से निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, प्रशासन में स्वच्छ कैसे जुड़ी है, इसमें प्रशासनिक स्ट्रक्चर क्या है। कोई भी एग्जाम में पूछ ले, कोई भी पूछ ले कि बताए पूछे सदस्यों को लिए निहारता कहाँ लिखी है, 243 में लिखी है, सीधे यहां से प्रश्न पूछा नहीं पूछा, अभी भी तो हाल ही में पूछा प्रश्न, ठीक है। आरक्षण संबंधित प्रश्न क्या पूछा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, पेशा अधिनियम क्या था अभी लाया गया है, तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं मैंने इस पे पूरी कंपाइल की हुई है, ताकि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ, और ये किताब पूरे मध्य प्रदेश की बेस्ट सेलिंग किताब में शामिल होने वाली है। जैसे पटवारी का एग्जाम आता है बेस्ट सेलिंग, क्योंकि इसके टक्कर की किताब नहीं है, पढ़ने के बाद आनंद आ जाएगा, गुरुजी मजा आ गया। बस कुछ करंट इश्यूज को मेरे वीडियो से कवर कर लेना, जो लोग क्लास बोलेंगे किताब लेंगे उनके लिए मैं एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन रखूंगा उनको, कि जो करंट इश्यूज, जो उस समय करंट इश्यूज, क्योंकि कोई राइटर ये नहीं कहता कि करंट, जैसे किताब अब छप रही है तो हो सकता है 2 महीने बाद कुछ और घटना होगी, तो वो कहां से आएगा, वो वीडियो बना दूंगा। तो वो क्लास बुक होगी आपके पास, साथ में क्या होगी आपके पास, करंट, धुआंधार आपने सामा बांध दिया है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि कंटेंट, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कोचिंग सेंटर को कंटेंट में दम रखना चाहिए। भले ही किताब थोड़ी मोटी हो जाए, 10-20 रुपए कॉस्ट एक्स्ट्रा कर दो, लेकिन कंटेंट अच्छा हो। और ऐसा नहीं कि पीर की जैसे लिख दो, बिल्कुल ऐसा पढ़ने जाए नहीं। लोगों को मुझे अंधा नहीं करना है कि वो पढ़ पढ़ के हो जाए, अच्छा लिखो। आप पुणेकर पढ़ो ना, एकदम ऐसा लगता है कि अरे पेज की कमी पड़ गई थी क्या तुझे भाई, थोड़ा बड़ा कर लेता, ठीक है, बच्चों के साथ भी थोड़ा अच्छा कर ले, वैसे भी उसका चश्मा लगा, 2 और चश्मा बढ़ जाएगा उसका, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना सभी लोग ध्यान रखिए। तो ये किताब जो है आपको इसी अक्टूबर में जो है, अक्टूबर तक आपको मिल जाएगी, मजा आ जाएगा, ठीक है। चले, चौहान एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, नमस्कार, बाय, जिंदाबाद सर, अलविदा, बाय।